अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एनालॉग इनपुट फॉर JGS इंजन के बारे में है। तो मैं आपको एक मॉड्यूल बता देता हूँ। ये है मॉड्यूल 28K3 और मॉड्यूल नंबर 5 है। तो मैं आपको मॉड्यूल की लोकेशन बता देता हूँ कि वो हमारी लोकेशन क्या है। तो ये हमारा एम पैनल है। एम पैनल के अंदर जो हमारी PLC लगी है, उस PLC के अंदर एक टैग है जो कि 28K3 का इसका टैग है और मॉड्यूल नंबर इसका 5 है। ये देखें, ये 5 है और 28K3 इसका टैग है। अब इस मॉड्यूल से हमारे कौन से सेंसर जो हैं वो कनेक्टेड हो रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इस मॉड्यूल से जो है हमारे ऑल्टरनेटर के अंदर जो हमारी वाइंडिंग है 3 फेज़ की, उस 3 फेज़ के अंदर जो हमारे सेंसर लगे हुए हैं, जो कि सेंसर जो हैं वो हमारे PT100 हैं। तो वो जो 3 सेंसर हैं वो हमारे जो सेंसर का जो आउटपुट आएगा वो हमारा मॉड्यूल के 28K3 से आएगा, मतलब K3 में जाएगा। तो इसके अंदर जो है हमारे हर एक वाइंडिंग के अंदर L1, L2 और L3 के अंदर हमारे 3 सेंसर लगे हुए हैं। और बाकी जो है इसके अंदर हमारे 3 सेंसर एक्स्ट्रा सेंसर हैं। अगर इसमें से किसी भी वाइंडिंग का एक सेंसर अगर हमारा डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए तो हमारे पास जो है 3 सेंसर एक्स्ट्रा जो है स्पेयर में पड़े हुए हैं हर एक वाइंडिंग के लिए। तो हम उस सेंसर को जो है इंटरचेंज करवा सकते हैं। तो एक और सेंसर था जो कि हमारा रिटर्न वाटर टेम्परेचर का था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसकी भी लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा ऑयल कूलर। ठीक है, ऑयल कूलर के अंदर जो हमारा जो कूल पानी, जो ठंडा पानी जो हमारे हीट एक्सचेंजर से आ रहा है, ये आप हमारा हीट एक्सचेंजर देख सकते हैं। ठीक है, जैकेट का। तो जो हमारा हीट एक्सचेंजर जो आ रहा है उससे जो पानी ठंडा होकर जो हमारे ऑयल कूलर में जाएगा, तो इस पाइप के ऊपर जो है, इस लाइन के ऊपर हमारा एक सेंसर लगा हुआ है। इस सेंसर को हम लोग बोलते हैं रिटर्न वाटर सेंसर। ये हमारा रिटर्न वाटर सेंसर है जो कि 28K3 में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारा एक और मॉड्यूल है जिस मॉड्यूल का जो नंबर है, टैग है, वो है 28K4 और मॉड्यूल नंबर है उसका 6। तो इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एम पैनल की PLC है। तो अभी जो इस PLC मॉड्यूल की हम बात करें, ये है एनालॉग इनपुट हैं। तो इसमें आप एक टैग देख सकते हैं 28K4 का है और मॉड्यूल नंबर 6 है। ये आप देख रहे हैं 28K4 और मॉड्यूल नंबर इसका 6 है। अब इसके अंदर जो हमारी वायरें आ रही हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारे कौन से क्या लगा हुआ है और कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है अल्टरनेटर में 2 बेरिंग लगे हुए हैं, एक है ड्राइव हैंड साइड, एक है नॉन हैंड ड्राइव हैंड साइड। ठीक है, ये हमारी ड्राइव हैंड साइड है। तो एक सेंसर हमारे बेरिंग पे ड्राइव हैंड साइड पे लगा हुआ है। ठीक है, और एक बेरिंग जो है वो ये नॉन ड्राइव हैंड साइड पे लगा हुआ है और एक हमारा लगा हुआ है ड्राइव हैंड साइड पे, जिसके साथ हमारा फ्लाई व्हील कनेक्ट है। तो ये है हमारा ड्राइव हैंड साइड। तो यहाँ से जो वायर आ रही है, इस वायर को अगर आप प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद फ्लाई व्हील के अंदर से होने के बाद जो है ये हमारा चला जाता है ड्राइव हैंड साइड पे। तो यहाँ पे हमारा एक बेरिंग लगा, बेरिंग पे हमारा एक सेंसर लगा जिसको बोलते हैं PT100। तो वो हमारा मॉड्यूल में जाएगा 28K4 पे। तो ऐसा है कि अगर आपके पास मतलब कि जेनबाकर 420 इंजन लगा हुआ है तो हो सकता है कि इसके टैग ज़रा अलग हों। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको इजीली मिल सकता है। तो अभी हम चलते हैं अपने डायग्राम पर। जैसे कि मैं आपको अभी लोकेशन बता चुका हूँ मॉड्यूल के बारे में और इसके जो भी सेंसर्स वगैरह जहाँ जहाँ लगे हुए थे तो उसके बारे में बता चुका हूँ। अभी मैं आपको डायग्राम में बता दूँ कि डायग्राम पे ये हमें जो है कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारी जो वीडियो है ये एक सीरीज़ चल रही है PLC के बारे में, तो हम जाहिर बात है PLC पे ही बात करेंगे। तो PLC का जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है एनालॉग इनपुट पे, और हमारी जो सीरीज़ है अभी फ़िलहाल चल रही है एम पैनल पे। ये जो आप देख सकते हैं ये हमारी एम पैनल पे चल रही है। तो खैर चलें आगे चलते हैं। तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं जो हमारे बस कंट्रोलर के बारे में थी, सप्लाई मॉड्यूल की सप्लाई के बारे में थी, और इसके अलावा कैन बस के बारे में थी। इससे आगे भी मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ जो कि हमारे ट्रांसमीटर प्रेशर सेंसर के मॉड्यूल के बारे में थी, और अभी जो है ये भी मैं बना चुका हूँ। आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं 4 नंबर मॉड्यूल पे। ठीक है, अब ये जैसे कि मैंने आपको मॉड्यूल का स्ट्रक्चर बताया था एम पैनल पे, तो इससे पहले जो है हम बना चुके हैं 0 नंबर मॉड्यूल, मतलब बस कंट्रोलर के मॉड्यूल पे बना चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा सप्लाई मॉड्यूल पे भी बना चुके हैं जिसका 1 नंबर है, और 2 नंबर जो है वो कैन बस थी। 3 नंबर भी बना चुके हैं और 4 नंबर पे भी बना चुके हैं। तो
अभी जो हम बना रहे हैं वो है 5 नंबर मॉड्यूल, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो आज मैं कोशिश करूँगा ये 2 मॉड्यूल को मैं आज क्लियर करवा दूँ, 5 और 6 नंबर। अब 5 नंबर मॉड्यूल था, जैसे कि मैंने आपको बताया था 28K3 था, और ये है 28K4। ठीक है, तो 28K, तो इसका मतलब है कि हमें पेज नंबर 28 पे जाना पड़ेगा। तो अभी हम पेज नंबर 26 पे हैं, तो चलते हैं पेज नंबर 28 पे। तो ये आ गया हमारा पेज नंबर 28। अभी मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो मॉड्यूल नंबर था वो था 5 नंबर, ये उसका सीरियल नंबर था। और यहाँ पे ये शो करवा रहा है कि हमारे इंटरनली इसको 24 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जिस पे ये एनर्जाइज हुआ है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोग एनालॉग इनपुट पे मॉड्यूल पे जो है आज की वीडियो है। तो ये जो आप सी ये जो देख रहे हैं, तो ये जो हमारा कंट्रोलर है ये हमारा टेम्परेचर मॉड्यूल है। सॉरी, ये जो हमारा मॉड्यूल है पीएलसी का, ये हमारा टेम्परेचर मॉड्यूल है। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी आप सी देख रहे हैं, तो ये भी हमारा टेम्परेचर मॉड्यूल है। ठीक है, और ये वाला भी हमारा टेम्परेचर मॉड्यूल था। तो चलें खैर आगे शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है जेन वाइंड ACT, ठीक है, L1 सेम यही नेम लिखे हुए 3 बार। तो इसमें L1, L2 और L3 लिखा हुआ है। तो ये हमारे जो है वाइंडिंग टेम्परेचर को इंडिकेट करवा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है THWNREBENG, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये मैं आपको वहाँ पे आगे जाके शो करवाऊँगा ये है किस चीज़ का। अब अगर ये तीनों वाइंडिंग की बात करें तो इसमें हमारा लगा हुआ है टेम्परेचर सेंसर। अब सेंसर हमारा कौन सा यूज़ हो रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो वायरें यूज़ हो रही हैं पहले L1 पे, तो यहाँ पे हमारी वायरें यूज़ हो रही हैं 11, 12, 13, और L2 पे यूज़ हो रही हैं 21, 22, 23, और L3 पे यूज़ हो रही हैं 14, 15, 16, और THW पे जो यूज़ हो रही हैं वो हो रही हैं 24, 25, 26। अगर ये देखा जाए तो ये हमें एक ही पेज नंबर में मिलेगा। ये देखें 36 पेज नंबर 36 लिखा हुआ, और ये हमारे सेंसर लिखे हुए हैं। तो चलते हैं हम अपने पेज नंबर 36 पे। तो पेज नंबर 36 पे जब हम जाएंगे तो सबसे पहले जो है ये पेज नंबर 36 पे हमें डिटेल बताने की कोशिश करेगा। तो इससे जो आउटपुट की जो सप्लाई होगी वो मेन सप्लाई है कि वो हमारे कौन से सेंसर पे लग रही है। अब ये आ गए हम लोग पेज नंबर 36 पे। तो 36 पे यहाँ आ गए हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम अपनी डिटेलिंग पे आ गए। सही है, ये डिटेलिंग पे आ गए। तो यहाँ से अगर हम नीचे देखें तो ये लिखा हुआ है वाइंडिंग टेम्परेचर फेज़ U। उसके बाद एक और वाइंडिंग टेम्परेचर आ रहा है, ये देखें फेज़ V। ठीक है, ये जो है ये इसका है, ये जो है ये इसका है। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये फेज़ W, मतलब UVW के जो वाइंडिंग टेम्परेचर है ये उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो है एक और था मॉड्यूल के अंदर ऑप्शन, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये आप देख सकते हैं गैस इंजन वाटर रिटर्न टेम्परेचर। तो ये हमारे रिटर्न वाटर टेम्परेचर सेंसर के बारे में बताना चाह रहा है। अच्छा, तो चलते हैं हम इस पर। ये देखें, इस पर लिखा हुआ है टी जेन वाइंडिंग एक्ट L1, टी जेन वाइंडिंग एक्ट L2, एंड ये L3 हो गया। उसके बाद ये देखें, ये लिखा हुआ है इस पर THWREBE इंजन, ठीक है, ENG लिखा हुआ है। तो चलें खैर, अब ये जो है ये हमें मॉड्यूल के अंदर की डिटेल बता रहा है कि ये हमारा 28K3 का मॉड्यूल है। हमारा 28.5 के पेज पे हमें ये मॉड्यूल मिलेगा, और ये उसका नाम है। और इसमें जो हमारा टेम्परेचर सेंसर जो यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है हमारा PT100, और ये हमारा मॉड्यूल का सीरियल नंबर है, ये P20 लिखा हुआ है, और मॉड्यूल नंबर हमारा 5 है। तो जैसे कि मैंने आपको वायर बताई थी, तो वायरिंग हमारी थी 11, 12, 13। तो ये आप देख सकते हैं 11, 12, 13, और वायर जो है हमारी 1 mm की यूज़ हो रही है। अब इस वायर को ट्रेस आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 47 के 2 पे, 47 के 2 पे, और यहाँ पे भी लिखा है 47 का 3। तो 47 जो है ये हमारा पेज नंबर है, और 0.2 तो इसके बारे में बता देता हूँ कि ये हमारी क्या चीज़ है। चलते हैं 47 पे। तो ये आ गया हमारा 42, ये आ गया हमारा 44, ये हमारा आ गया 46, और ये आ गया हमारा 47। ये आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया 47। अच्छा, अब ये आ गया हमारा 47। तो 47 के 2 में था, तो ये आ गया 0, 1, 2 पॉइंट के बाद जो आएगा तो आपको यहाँ से गिनना पड़ेगा। अब इसको ट्रेस आउट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग पेज नंबर के 36 से आए हैं। तो इसको अगर हम लोग ट्रेस आउट करें तो यहाँ से हमारा कहाँ आउट हो रहा है, ये हमें बोल रहा है कि हमें जेन की डायग्राम के वहाँ जाना पड़ेगा। जेन के 9 नंबर पेज के ऊपर का जो नंबर है इसका 1, ठीक है, पेज के 9 नंबर में जाना पड़ेगा। और ये जो सेकंड L2 का जो था वाइंडिंग L2, ये हमारी L1 है, ये L2 है, और ये हमारी L3 है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी ये हमें बता रहा है कि जेन 9 का 2, इसमें भी देखें 9 का 2, 9 का 3, उसमें भी देखें 9 का 1। अच्छा, तो चलते हैं पेज नंबर 9 पे। तो अभी जो है हम एम पैनल के डायग्राम पे हैं। तो अभी हम चलते हैं जी। तो जी का मतलब है कि जो जनरेटर के अंदर जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो पैनल बना हुआ है, ये उसके बारे में हमें बता रहा है। यहाँ पे हमारा ABR भी लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे हमारे कनेक्टर बॉक्स वगैरह भी, मतलब कनेक्टर ग्रुप भी होते हैं उसके अंदर हमारे। तो खैर ये आ गए हम जी पे। तो ये जी का 13 और ये आ गया जी का 9, ठीक है। अब ये आ गया है हमारे पास जी का 9, तो वहाँ पे हमारा नंबर यूज़ हो रहा था 9 का 1, ठीक है। अब चलते हैं, ये देखें ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा सेंसर आ गया। अब सेंसर जो है ये है हमारा PT100 का सेंसर है, ठीक है। 3 वायरें यहाँ से आउटपुट हो रही हैं, ठीक है। और ये जो आउटपुट हो रही हैं, ये देखें, ये आप नंबर देख सकते हैं U1, V1, W1। तो ये हमारे आ गए 3 सेंसर जो कि हमारे वाइंडिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो ये जो सेंसर हैं ये भी हमारे जो है, ये भी हमारे टेम्परेचर के ही हैं, वाइंडिंग टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये जो हमारे जो सेंसर दिए हुए हैं, ये हमें जो है, ये हमें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा कोई भी सेंसर इसमें से डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए, तो हमारे पास एक स्पेयर जो है, हर एक वाइंडिंग का एक स्पेयर हमारे पास PT100 का टेम्परेचर सेंसर है। मिसाल के तौर पे अगर हमारा ये वाला ख़राब हो गया, तो ज़ाहिर बात ये वाइंडिंग के अंदर होता है, तो हम तो इसको निकालने के लिए हमें वाइंडिंग खुलवानी पड़ेगी। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये कनेक्शन उठा के यहाँ दे देंगे। तो यहाँ से हमारा जो है ना वाइंडिंग नंबर 3 का टेम्परेचर उठाएगा। तो ये हमारे स्पेयर में होते हैं ऑल्टरनेटर के अंदर, ठीक है। तो ये वाला मॉड्यूल था हमारा। और इसके बाद जो है हम हमारे मॉड्यूल से जो है कुछ और कनेक्शन आ रहे थे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एम पैनल के 26 नंबर पेज पे दोबारा चले जाते हैं, सॉरी 28 नंबर पेज पे। तो ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा एम पैनल, ये है हमारा 28 नंबर। और हम जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे मॉड्यूल के 5 नंबर पे, ठीक है। अब वाइंडिंग का तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो ये है हमारा रिटर्न वाटर का। तो ये हमें मिलेगा 36 के 6 पे मिलेगा, पेज नंबर 36 के 6 पे। वहाँ पे हमें इसकी पहले डिटेल मिलेगी। डिटेल लेने के बाद जो है फिर हमें इसके सेंसर पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ आ गए हम लोग अपने पेज नंबर 36 पे। तो 36 के 6 पे हमें मिलना था, ठीक है। तो ये 36 आ गया। तो 36 का 6 जो है ये ऊपर यहाँ से अगर आप गिनेंगे तो 36 का 6 आएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ गैस इंजन रिटर्न वाटर टेम्परेचर। तो ये हमारा रिटर्न वाटर टेम्परेचर का सेंसर है। अच्छा, तो ये जो है ये हमारा रिटर्न वाटर का टेम्परेचर है। तो इसमें ये हमें ये डिटेल बताएगा कि हमारा इसमें कौन सा सेंसर यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 28K3, ठीक है। डिटेल जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 28K5 के पेज नंबर पे मिलेगा इसका मॉड्यूल। और P20 है और 5 नंबर मॉड्यूल है और ये उसका सीरियल नंबर है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मॉड्यूल से हमारी आउटपुट जो तारें निकल रही हैं, वायरें जो निकल रही हैं, ये हमारे सेंसर में कहाँ जाएंगी। तो ये हमें बता रहा है कि 46 के 5, 46 5, 46 5। तो हमें इस पे जाना पड़ेगा। तो पेज नंबर हम चलते हैं 46 पे। तो ये आ गया हमारा 46। अब हमें मतलब कि हमें बताना चाह रहे थे कि 46 के 5 पे जाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ गिनती गिन लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 1 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। ये आ गया 5। तो ये हमारे कनेक्शन आ गए हैं जो कि हमारे मॉड्यूल से आ रहे हैं, ठीक है। मॉड्यूल से आने के बाद जो है अगर हम यहाँ नीचे आ जाएँ तो ये हमारा आ गया PT100 3 वायर वाला हमारा PT100 है। अगर इसके नीचे हम देखें तो ये आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है गैस इंजन वाटर रिटर्न टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमें सेंसर मिलेगा यहाँ। तो अभी जैसे कि मैंने आपको जो है इसकी लोकेशन के बारे में भी पहले समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ हमारा रिटर्न वाटर लगा हुआ है, यहाँ हमारे ऑल्टरनेटर के 3 सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है, जिसको वाइंडिंग सेंसर कहा जाता है। तो अच्छा, तो एक और मॉड्यूल था हमारे पास, ठीक है। वो मॉड्यूल नंबर था उसका 6 था, ठीक है, 6 था। और उसका जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि उसका जो टेक था 28K4 था, एनालॉग इनपुट था। ये जो हमारे एनालॉग इनपुट है, ये हमारे पास जो एम पैनल पे जो हमारे लगे हुए हैं, तो 4 एनालॉग इनपुट हैं। तो एनालॉग इनपुट की जो आज की जो वीडियो है ये बिल्कुल फ़ाइनल होगी। तो उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे इसके आउटपुट पे। तो चलें खैर आगे बात कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आउटपुट पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ 2 लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हो, तो इसका मतलब कि ये हमारे स्पेयर ऑप्शन है, ठीक है।
और ये हमारा टेम्परेचर का है। तो चलते हैं इस पे। अब यहाँ पे देखें तो पहले उस पर हमारी 3 वायरें यूज़ हो रही हैं, 11, 12, 13, उसके बाद आ रही है 21, 22, 23, उसके बाद आ रही है 14, 15, 16, 24, 25, 26। तो ये जो 11, 12, 13 ये हमारे यूज़ में, 21, 22, 23 जो है ये भी हमारे यूज़ में। अब ये हमें कौन से पेज नंबर पे लेके जाएगा, तो ये हमें लेके जाएगा 37, 37, 37, 37, 37 के पेज नंबर पे। तो फ़िलहाल मैं इसके टैग के बारे में बता देता हूँ। इस पर लिखा हुआ है टी जेन बेयर ए एक्ट। तो मतलब ये हमारे जो है बैरिंग टेम्परेचर हैं, मतलब नॉन ड्राइव साइड और ड्राइव एंड साइड। तो ये हमारे दोनों जो है बैरिंग के हैं। तो चलते हैं अभी इस पे। तो पहले इसकी चलते हैं डिटेलिंग पे। तो ये हमें मिलेगा 37 के 1 पे। तो पेज नंबर 37 पे चलते हैं। तो ये हमारा 36 आ गया और ये हमारे 37 आ गया। अब ये हमारा 37 आ गया है। तो चलें खैर इस पर बात कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हम आ गए अपने यहाँ। इस पर लिखा हुआ है TG, मतलब कि अब इसके मेन टैग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखें, इस पर लिखा हुआ है द बैरिंग टेम्परेचर DE, मतलब ड्राइव एंड साइड है, ठीक है। अब दूसरा ये देखें, एक दूसरा टैग था तो वो ये है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये बैरिंग टेम्परेचर NDE मतलब नॉन ड्राइव एंड साइड। फिर उसके बाद देखें, ये एक और था जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो यहाँ लिखा हुआ है स्पेयर। अब यहाँ पे है, इस पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये स्पेयर लिखा हुआ है। तो खैर अब इसकी डिटेलिंग की बात कर लेते हैं कि इस डिटेल में जो हमारा कौन सा सेंसर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है सेंसर 1, सेंस 1, ठीक है, सेंसर 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, 28K4 इसका टैग है। 28.8 के पेज में हमें इसका मॉड्यूल मिलेगा, ये उसका टैग है। हमें हमारे जो यहाँ पे PT100 यूज़ हो रहा है और ये उसका सीरियल नंबर 320 और मॉड्यूल नंबर 6 है। तो इसके अंदर भी सेम यही है, ये देखें 28K4 और मॉड्यूल नंबर 6 है हमारा। अच्छा, अब ये हमारे मॉड्यूल के अंदर की डिटेल आ गई। उस डिटेल के बाद जो है हमें इस सेंसर को सर्च आउट करना पड़ेगा कि ये हमें कौन से पेज पे मिलेगा। ये हमें मिलेगा 48 के 2, 48 का 2, 48 का 3 और ये भी हमें मिलेगा 48 का 5, 5, 5, 6। तो सीधा चलते हैं 48 के पेज नंबर पे। तो ये आ गया 46, ये आ गया हमारा 48, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 48 आ गया। तो ये हमारे पहले कनेक्शन आ गए। तो यहाँ से अगर मैं ट्रेस करूँ तो ये यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद जो है ये हमारा आउटपुट हो रहा है। तो हमें जो है G1 के डायग्राम पे जाना पड़ेगा, मतलब जनरेटर साइड पे। जो जनरेटर की जो डायग्राम है बिल्कुल इसी तरीके से ये भी आप देख सकते हैं। ये हमारे कनेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। 48 जो पेज नंबर 48 था उसमें हमारे दोनों सेंसर की वायरिंग थी। तो यहाँ से जब हम जाएंगे कनेक्टर के थ्रू जब गुजरेगा तो ये भी हमें G1 के पेज नंबर 9 के 8 पे मिलेगा, ठीक है। और इस वाले को भी देख लेते हैं। तो ये है G1 का 9 नंबर पेज के 7 पे, मतलब एक ही पेज पे हमें ये दोनों बेरिंग के सेंसर मिलेंगे। तो चलते हैं हम अपने G की डायग्राम पे। तो ये हमारी M की डायग्राम चल रही है। तो इससे पीछे चलेंगे तो ये हमारी इससे पीछे आएगी G। तो ये आ गई हमारी G। तो सीधा हम लोग पहुँच गए हैं पेज नंबर 9 पे, ठीक है। अब पेज नंबर 9 पे पहुंच गए हैं। तो सीधे जो है अब ये वाले जो कनेक्शन थे, ये देखिए वाइंडिंग टेम्परेचर, वाइंडिंग टेम्परेचर, वाइंडिंग टेम्परेचर, तो ठीक है। अब इससे अगर नीचे हैं और आगे आए तो ये दो हमारे पास आ गए एक्स्ट्रा। अब जब इसके हम टैग पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, द बेरिंग टेम्परेचर DE, द बेरिंग टेम्परेचर NDE। DE का मतलब है ड्राइव एंड साइड और ND का मतलब है नॉन ड्राइव एंड साइड। तो ये वहाँ पे जो है ये हमारे दो PT100 लगे हुए हैं जो कि हमारे अल्टरनेटर के बेरिंग के अंदर जो है ना, ये हमारे PT100 के 2 सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे 3 वायर वाले हैं। तो फ़िलहाल जो है हमारी वीडियो जो है थोड़ी बड़ी हो चुकी है, तो ये समझाना बहुत ज़रूरी था। तो खैर, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।